ये कहना है वैगनर चीफ का। ज़ेलेंस्की दम है तो आसमान में मुकाबला करो, सीधे तौर पर खुले तौर पर चैलेंज दे रहे हैं वैगनर चीफ, जहां कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की अगर दम है तो आसमान में मुकाबला करो, कल बखमुट में मिग-29 से बम बरसाऊंगा, ये कहना है। जीत जाओ तो बखमुट ले लेना, वरना वो आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ कहा है और सुनवाते हैं आपको। Владимир Александрович, приземлились, отбомбились по Бахмуту. Завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск. Если нет, идем до Днепра. तो वैगनर का ओपन चैलेंज जो है यहां देखने को मिला है। ज़ेलेंस्की क्या इस चैलेंज को कबूल करेंगे, यह बड़ा सवाल उठता है। वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने ज़ेलेंस्की को खुली चुनौती दी है। आज बखमुट में बम बरसाए, कल मिग-29 से बम बरसाऊंगा, यह कहना है। दम हो तो आसमान में मुकाबला करो, प्रिगोजिन ये कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की अगर तुम जीत गए तो बखमुट तुम्हारा, ये भी कह रहे हैं कि अगर ज़ेलेंस्की सेना जो है वो जीत जाती है तो बखमुट हम दे देंगे, ये प्रिगोजिन कह रहे हैं। लेकिन अगर तुम हार गए तो डेनिपर पर हमला करूंगा। यहां पर साफ तौर पर ओपन चैलेंज ज़ेलेंस्की को दिया गया है। उकसाने की एक तरीके से कोशिश जो है वो वैगनर चीफ की तरफ से की गई है। हमारे साथ आरएसएन सिंह साहब जुड़े हुए हैं, हमारे गेस्ट। सिंह साहब, इस ओपन चैलेंज को कैसे देखते हैं सर? उकसाने की कोशिश की जा रही है ज़ेलेंस्की को कि आप कबूल करो ये हमारा ओपन चैलेंज, अगर जीत गए तो बखमुट तुम्हारा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल। हाँ, देखिए, जब ये युद्ध शुरू हुई तो उस समय रशिया ने इसको स्पेशल ऑपरेशंस के नाम से इसको दर्जा दिया था, स्पेशल ऑपरेशंस का। और उस समय यही वो थी, मतलब कोशिश यही थी कि जितना कम से कम कोलैटरल डैमेज हो सके। लेकिन अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये बिल्कुल एक कन्वेंशनल युद्ध का रूप तो नहीं ले रहा है। जब आप मिग-29 की बात कर रहे हैं, जब आप मतलब अपने एयरफोर्स के इस्तेमाल, फाइटर एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक व्यापक युद्ध का एक रूप, ये स्वरूप ये अख्तियार कर रहा है। तो उसमें ये भी आपने देखा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर वेपन्स की भी बात आ रही है, केमिकल वेपन्स की भी बात आ रही है। तो आप खुद इससे देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन किस तरीके से इस पूरे युद्ध का आकार बढ़ रहा है। तो अगर दुनिया में लोग चिंता कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये युद्ध इतना बड़ा रूप ले लेगा कि ये विश्व युद्ध का स्वरूप ले सकता है, तो मेरे अपने विश्लेषण के मुताबिक हो सकता है, लोगों को मेरी बात से मतभेद हो, लेकिन मैं इस पॉसिबिलिटी से इसको मैं नहीं नकार सकता हूं। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो इसका आकार आने वाले दिनों में बहुत ही गंभीर और काफी भयंकर हो सकता है। यानी जो यूएन महासचिव कह रहे हैं कि वॉइडर वॉर की स्थिति जो है वो सामने आएगी और दुनिया वॉइडर वॉर की तरफ बढ़ रही है, आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं। क्योंकि इसलिए सहमत हूं क्योंकि मुझे किसी भी नजरिए से इसका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। मुझे इसका समाधान नहीं दिख रहा है। कौन इसमें पहल करे और किस बात की पहल करेगा? क्या अमेरिका ने अपने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की जो योजना है उसको वो स्थगित कर देगा? और अगर स्थगित नहीं कर सकता है तो क्या रूस अपने आप को बर्बादी की तरफ धकेल देगा? क्या, जैसा कि मैंने कहा, कि वो क्या एक अमेरिका का पिछलग्गू पावर बनेगा? क्या वो, अगर इसके युद्ध परिणाम अगर विपरीत हो जाते हैं तो क्या वो चाइना का एक सबऑर्डिनेट पावर बन के रहेगा? तो मुझे इस पूरे युद्ध का कहीं से मुझे समाधान नजर नहीं आ रहा है। अगर समाधान हो तो
बहुत खुशी की बात होगी। दुनिया अगर कुछ राहत समाधान का नजर सांस नहीं लेगी। आ रहा है सिंह साहब, तो ये बताइए कि युद्ध किस ओर जाता नजर आ रहा है? 1 साल से ज्यादा का वक्त जो है वो हो चला है। ऐसे में युद्ध किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है? आप खुद बता रहे हैं कि समाधान तो नजर ही नहीं आ रहा है, यानी दोनों देश बातचीत की टेबल पर आएंगे नहीं। रशिया अपनी जगह पर अड़ा रहेगा, यूक्रेन अपनी जगह पर है, यूक्रेन को सैन्य सहायता तमाम देश पहुंचा रहे हैं। ऐसे में युद्ध किस ओर जाता नजर आ रहा है? नहीं, युद्ध देखिए, अगर आप देखें तो अमेरिका एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। प्रॉक्सी वॉर इस सेंस में कि उन्होंने अभी तक वहां पर अपने वो सोल्जर्स नहीं डिप्लॉय करने वाले हैं यूक्रेन में, या तो वो जो मर्सनरीज हैं, कई तरह के मर्सनरीज जो है जो ठेके पे युद्ध लड़ते हैं, वो लोग इसमें हैं। और बाकी जो कुछ ये है, क्योंकि भाई आप देखिए, चाहे वो शांति हो या युद्ध हो, आप भूगोल को नकार नहीं सकते हैं। तो भौगोलिक रूप से यूरोप जो है रशिया के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप यूरोप के माध्यम से काम करवा रहे हैं। तो ये प्रॉक्सी वॉर, ये अमेरिका को किस तरह से तकलीफ पहुंच रही है इस लड़ाई से, ये हमको बताइए। बिल्कुल नहीं, उल्टा फायदा अगर कोई उल्टा फायदा ही हो रहा है और अमेरिका एनर्जी अपना के फायदा मामले में, ही एनर्जी देख रहा है। सप्लाईज के मामले अमेरिका में बार बार अपना फायदा ही देख रहा है, और यही वजह है, एक बड़ी वजह है जो अमेरिका नहीं चाहता कि यूक्रेन झुके या किसी तरह की शांति की कोई बात हो।